हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम उसको कह सकते हैं जैसे कोई भी इक्वेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पहले ये समझ लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जब हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिला के कोई इक्वेशन किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में फॉर्म करते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, सॉल्व करने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं, जैसे दो इक्वेशन बनेंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। पेयर का मतलब है कि दो किसी भी चीज़ का पेयर होता है तो हम उसको दो चीज़ होती हैं उसी को पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको दे सकते हैं A1 B1 C1। एक होगा A2X, ठीक है, B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारी दी होंगी, अब इनको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे एक्स वाई के, और इसमें पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, दूसरे के प्लॉट करेंगे, पहली की लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी की लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ भी कट करेगा वो उनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये है ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करने का। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड होता क्या है। ठीक है, ठीक, अब जो ग्राफिकल मेथड है इसमें है, इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन इट हैज़ वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, एट अ पॉइंट, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने दो इक्वेशन ले ली, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारी। अभी इनका मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस पे हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। मान लो इस वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स कुछ और आए, इसके कुछ और आए। ठीक है, हमने ऐसे करके लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ऐसे करके आ गई, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे एक ही पॉइंट पे टच करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन और या फिर वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द लाइन कोइंसाइड्स देन देयर आर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर कोई लाइन कोइंसाइड करती, जैसे कोई लाइन है ये, इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई कोइंसाइड कर गई, उसको हम, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, वो तो हर जगह टच कर रही है ना। ठीक है, तो ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, अब ओवरलैप कैसे करेगी, सेम इक्वेशन होगी, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो सेम इसकी हो सकती है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये है तो यही इक्वेशन ना, मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, तो इक्वेशन सेम ही रहेगी। ठीक, फिर थर्ड है, इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन इट हैज़ नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। अगर लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, यहाँ पे एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकती है कि एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि लाइंस कहीं भी आपस में टच नहीं कर रही हैं। ठीक है, लाइन कहीं भी आपस में टच नहीं कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशनों को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इसमें कंडीशन है कि जैसे हमारी दो इक्वेशन है, अभी मैंने आपको बताया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी। तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट टेबल बताई है, ये इसमें मैंने सब मेंशन किया है कि अगर लाइन मीट कर रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल हैं तो क्या बोलेंगे,
और कोइंसाइड कर रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, सारा कुछ है। तो मैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसकी कंडीशन है कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी लाइन कोइंसिडेंस लाइन होती है, मतलब कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। सॉल्यूशंस अभी मैंने पीछे बताया, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ऐसी कंडीशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ऐसी कंडीशन को पैरेलल लाइंस होंगी ये, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो कहीं टच नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं तो हम इनको समझ लेते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमारी दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब अगर हम इसके पॉइंट्स अगर हम निकालें x और y की वैल्यू, तो वो क्या आ सकती हैं देख लेते हैं। x और y, अगर हम x को 0 लेते हैं तो y 2 आएगा, और अगर y को 0 लेते हैं तो x 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। सेकंड कंडीशन में अगर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, ठीक है। सेम अगर हम इस वाली इक्वेशन के लिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ओके, इसके अगर हम पॉइंट्स निकालें तो x और y, x को अगर हम 0 लेते हैं तो y माइनस 4 आएगा, और y को अगर x को अगर हम 3 लेते हैं तो y माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब ये हमारे x और y की वैल्यू मिल गई। हमें इसमें बोला है कि ग्राफिकली हमें इसको प्लॉट करना है, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बनाए, देख लेना, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे तो 0 रहेगा, 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4, ओके। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ओके। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं हम, जैसे हाँ, एक्स और एक्स हमारा 0 है और 2 है ना, एक्स 0 और वाई 2, तो एक्स का 0 तो यहीं भी रहेगा किसी का भी हो, और वाई का 2, वाई एक्सिस ये है तो 2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, 0, नेक्स्ट है एक्स 6 और वाई 0, तो एक्स का 6 ये रहा, वाई का 0 इधर ही होगा, तो 6, 0, एक पॉइंट ये मिल गया। तो हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स का 0 है तो वाई का -4 है, एक्स का 0 इधर ही रहेगा, -4 वाई कहाँ पे, यहाँ पे -y, तो -4 ये रहा, ये पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0, -4। नेक्स्ट है एक्स का 3 है और वाई का -2 है, एक्स का 3 ये रहा और वाई का -2, तो वाई ये रहा -2, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट एक्स का 3 एंड वाई का -2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से तो ये हमारा मीट करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लाइन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, यहाँ।
तो अब ये क्या है हमारा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो एक पॉइंट पे अगर मीट करेगा तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और पॉइंट्स यहाँ के क्या हो गए, 6,0। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको भी हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन है, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। जैसे कि पहली इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये दोनों ही सेम लाइंस हैं। सेम लाइंस कैसे हैं, इस वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15x, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 24y प्लस 5 3 = 15 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस हमारी सेम हैं। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों लाइंस हमारी सेम हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड भी है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन सेम होने की वजह से हम इसका कुछ नहीं कह सकते कि ये लाइन कैसी हैं, बट ये ज़रूर बता सकते हैं सेम लाइन्स है तो ये लाइन्स क्या हैं, कोइंसिडेंस होंगी, है ना, मतलब कि एक के ऊपर एक। ठीक है, ओवरलैप करेंगी लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर सेम लाइन्स, both are same lines, hence lines are coincident, है ना। so it has infinitely many solutions। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। यहाँ पे बोला है Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each had bought, she answered the number of skirts into less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is fewer less than 4 times the number of pants purchased। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कुछ स्कर्ट्स परचेज किए हैं, कुछ पैंट परचेज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट द number of pants x and number of skirts y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, when मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रुको। when her friend asked her how many each she bought, she answered the number of skirts is two less than twice the number of pants। इस पे फोकस करो, स्कर्ट इज टू लेस देन, स्कर्ट दो कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, मतलब कि जो नंबर ऑफ पेंट्स हैं उनका ट्वाइस दुगना। नंबर ऑफ पेंट्स हमारा क्या है एक्स, तो इसका ट्वाइस 2x, और इससे क्या है दो कम है, इससे जो दो कम है क्या है हमारे स्कर्ट्स, स्कर्ट्स हमने क्या लिया है y। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स। तो 4 टाइम्स किसका, नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ पेंट्स क्या है x, इसका 4 टाइम्स तो 4x, और क्या है 4 लेस, इससे 4 कम है तो -4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये भी y हो गया। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू 2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट, अब इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकाल लो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, x एंड y। अगर हम x को 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेंगे, x को हमने 2 लिया है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 2x1। हाँ, x को अगर हमने 2 लिया है तो y की वैल्यू आ जाएगी हाँ 2। ठीक है, 2 to 4 माइनस 2। ओके, ठीक है। और अगर हमने x को 0 लिया है तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ठीक है, कैसे भी लिख लो, या ये वाली लिख लो, ये वाली लिख लो, एक ही चीज़ है, एक्स वाई। ठीक है, अगर हम x को 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, माइनस 4। x को अगर हम 1 लेते हैं तो y आ जाएगा 0। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, ठीक है, यही निकालना था हमें, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब इसका ग्राफ जो है एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर लो, जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, तो पुट यहाँ पे वैल्यू मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, एंड इधर 1 2 3 4, एंड ये है -x कहीं गया है। ठीक है, -x कहीं नहीं गया है, काफ़ी है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 x2 y2, तो x2 और y2 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है x0 y माइनस 2, x0 और y माइनस 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को मिला दो, तो यहाँ से ठीक, नेक्स्ट प्लॉट कर लो, x0 y माइनस 4, y माइनस 4 x0 ये वाला हो गया। ठीक है, एंड x1 y0, x1 y0 एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर दो, तो ये कहाँ पे, यहाँ कहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं टच कर रहे हैं, मतलब यहीं टच करेगा इसी जगह पे, तो x0 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, ग्राफ बना के मैंने बता दिया, एग्जाम्पल में दिया है तो वहाँ से भी थोड़ा देख लेना। ठीक है।